आइए पहले देख लिया जाए सीबीएसई बोर्ड्स के लॉज क्या बोलते हैं और कैसे नॉन अटेंडिंग्स और फ्लाइंग्स बच्चे कर पाते हैं। तो पहला हम लॉज देख लेंगे क्या सीबीएसई बोलता है। सीबीएसई क्लियरली मेंशन इट्स रूल्स एंड प्रिसाइज गाइडलाइन इन सीबीएसई एफिलिएशन बाय लॉ 2018 के लॉ के अनुसार ऑन पेज नंबर 35 अंडर चैप्टर 14 ये कुछ जनरल रूल्स बताए गए हैं। आइए पहले रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है। पहला 14 नंबर 1, एवरी स्कूल इज बाउंड टू द फॉलो द एफिलिएशंस बाय लॉ ऑफ द बोर्ड्स म्यूटेटिस। हर एक स्कूल को सीबीएसई बोर्ड्स के रूल्स को मानना ही मानना है। उसके बाद 14.2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि 11th और 12th में बच्चों को होता है, हर एक स्टूडेंट को उसमें अपीयर होना है जो कि सीबीएसई बोर्ड्स के रूल हैं। पॉइंट नंबर 3 14.2.1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशंस इन द मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। नंबर ऑफ सीट्स जो है उतने ही सीट्स को वैकेंसी निकलती है, बच्चों को उसमें एडमिशन लिया जाता है और उतने बच्चों को ही कंटिन्यू करना है, बीच में आप एडमिशंस नहीं ले सकते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड्स के रूल बोलते हैं। पॉइंट 3 No affiliated schools shall present the candidate to the board examinations who are enrolled in an unaffiliated schools। किसी बच्चे को unaffiliated स्कूल से affiliated स्कूल में बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है जो कि सीबीएसई बोर्ड्स के रूल्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल 14.2.4 ये रूल क्या बोलता है? No affiliated schools shall present the candidates to the examination board examinations who are on its roll but have not attended the school regularly or do not meet the requirement of the minimum attendance for the appearance in the board examinations। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे जानते हो कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और कहीं ना कहीं आपको एडवर्टीजमेंट में भी 75% अटेंडेंस का एक नोटिफिकेशन जरूर दिखता होगा। वो सीबीएसई वो स्कूल्स के नहीं है, सीबीएसई बोर्ड्स के नियम है जिसको फॉलो करना होता है हर एक विद्यालय को। उसके बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दी गई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, स्कूल शुड सेंड नेम ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइड रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ द स्कूल। स्कूल ऐसे बच्चे को ही भेज सकता है जो कि बोनाफाइड स्टूडेंट है, जो कि रेगुलरली क्लासेस को अटेंड किया हो। 75% जो है वो मैंडेटरी अटेंडेंस है, तभी बच्चे जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। अब आपको लगता होगा सर इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस है, लेकिन ये होता कैसे है? इतने सारे रूल्स है सर, तो कैसे नॉन अटेंडिंग्स हो पाती हैं या फ्लाइंग हो पाती है? टोटली डिपेंड अपॉन द स्कूल अथॉरिटीज। स्कूल मैनेजमेंट ऑफर्स दिस टाइप ऑफ कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स। अब हम बारीकी समझने का प्रयास करेंगे कि एडवांटेज क्या है नॉन अटेंडिंग का और डिसएडवांटेज क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला एडवांटेज फ्लैक्सिबिलिटी, बच्चों को एक तरह से फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाता है। 10th के बाद बच्चे इतना ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं बोर्ड्स एग्जाम सेशन के लेके और उनको चीज़ों को लेके उनको लगता है कि सर टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर हम 11th 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रह जाएंगे तो IIT जी और नीट जनरली स्पेशली इसी की तैयारी बच्चे करते हैं, तो उनकी तैयारी में थोड़ा सा स्कूल एक बाधा की तरफ उनको लगता है और लगता है कि जितना टाइम हम स्कूल में देंगे उससे अच्छा है कि हम टाइम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दें और इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो फ्लैक्सिबिलिटी एक बच्चों को मिलती है जो कि बच्चे रुझान करते हैं नॉन अटेंडिंग की तरफ और फ्लाइंग की तरफ। लेकिन इस पे ध्यान देना है क्या जहां आप जा रहे हैं क्या वहां पे आपको उस तरह का नॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा हम एडवांटेज की बात करेंगे तो वो होता है हमारा कस्टमाइज लर्निंग। कस्टमाइज लर्निंग बच्चों को मिलता है, बच्चे अपने तरीके से अपने पेज से अपने सलीके से पढ़ सकते हैं और जैसे उनको मन करे जिस तरह से जितना देर मन करे उस तरीके से अपने टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, कस्टमाइज रूटीन बना सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि हमारा टाइम इस अमुक चीज़ों में ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल पाएगा। बट क्या बच्चे कस्टमाइज तरीके से अपना टाइम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ये चीज़ें पेरेंट्स पे डिपेंड करती है और बच्चों पर भी डिपेंड करती है कि बच्चे क्या सही में स्कूल ना जाकर रेगुलर और नॉन अटेंडिंग और फ्लाइंग करके क्या सही में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में एक बहुत तरह से एक बोल्डनेस ला देता है, फ्री वर्क ला देता है और बच्चे पढ़ाई छोड़कर और सब काम में इंगेज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर्स के मार्क्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें लास्ट पे हम कहानी भी जोड़ना चाहेंगे। उसके बाद एक्सेस टू द वाइड रेंज ऑफ कोर्स, बच्चे नॉन अटेंडिंग और फ्लाइंग करके बहुत सारे कोर्सेज में इंगल्ज हो सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज को ले सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे किस तरीके में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल जो देने की मैं बात कर रहा था तो मैं अपने एक लाइफ स्टाइल से एग्जांपल देना चाहूँगा बच्चों आपको कि मेरे एक मित्र थे जिन्होंने 10th पास करने के बाद एक तरह से नॉन फ्लाइंग की तरफ उन्होंने बढ़ाना या नॉन फ्लाइंग की तरफ उन्होंने सोचा। हुआ ये कि जैसे ही वो इतना जो रेगुलर रिदम में थे वो 10th क्लास में, एक ही 11th 12th की नॉन फ्लाइंग और नॉन अटेंडिंग्स में उन्होंने सारी चीज़ें एक तरह से अचानक छोड़ दी और कहीं ना कहीं उनका मार्क्स जो है वो क्लास 12th में इम्पैक्ट हुआ। अच्छा बच्चा जो कि 10th में अच्छा परसेंटेज लेके आया था, कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज जो है वो 60% 55% के बीच में आके अटक गया।
कारण जो समझ में आया हमसे, मैंने उनसे जब बात की तो जो चीज़ समझ में आई कि स्कूल में थे तो एक रेगुलर टेस्ट था, एक रेगुलर टेस्टेज होती रहती थी, रेगुलर एग्जामिनेशन हो रहा था, एक बच्चों में प्रेशराइज एक रिदम वे में क्लासेस चल पाती थी। लेकिन जब ऐसे ही नॉन अटेंडिंग और फ्लाइंग होने स्टार्ट किया और अपने तरीके से उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो जो एक रेगुलर रिदम था उनका छूटता चला गया, और छूटते छूटते उनका जो रेगुलर रिदम है वो छूट गया और पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं हो पाई। क्योंकि एग्जामिनेशन और जो टेस्ट स्कूल्स लेते रहते हैं, मंडे टेस्ट, वीकली टेस्ट, एग्जामिनेशन, सेंटअप टेस्ट, ये सब बच्चों को एक तरह से मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए। तो अगर इस चीज़ों पे आप ध्यान दें कि मैं कर सकता हूँ सर या कर सकती हूँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाऊंगी, तो यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ा एडवांटेज है सेफ्टी एंड कंफर्ट। बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाना और आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चों से बात करना, सोशलाइजेशन करना किसी बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप उस तरह के बच्चे हैं देन यू कैन गो फॉर दैट। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज को लेकर। ये तो एडवांटेज थे सर, डिसएडवांटेज क्या है? पहला जो डिसएडवांटेज निकल के आता है बच्चों वो है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जो पहला इंपॉर्टेंट बात है वो है सोशल इंटरेक्शन। बच्चे सोशली इंटरेक्ट करते हैं। 10th के बाद जो 11th 12th में बच्चे जाते हैं तो बच्चे अलग तरह की कम्युनिटीज़ से, अलग तरह की टीचर से इंटरेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं, सोशलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। आप देख सकते हैं कि बहुत आदमी बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन सोशलाइजेशन उनका उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रीज़न, और लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज़ में कहीं दूर तक वो नहीं जा पाते हैं। तो सोशल इंटरेक्शंस उनका कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हटते चला जाता है अगर आप नॉन अटेंडिंग या फ्लाइंग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो पाता है वो है लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम मिल पाती है बच्चों को, चूँकि वो घर में रहते हैं और घर में उस तरह का आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। और आपको अच्छे स्कूल में नामांकन मिल रहा हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रॉपर तरीका, प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग के मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो सब चीज़ों का होना। तो अगर इन चीज़ों से आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह की चीज़ों में हो तो यू कैन गो फॉर द अटेंडिंग, नॉट फॉर द फ्लाइंग। थर्ड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वहाँ निकल के आया है वो पोटेंशियल ऑफ आइसोलेशन। बच्चे 10th के बाद आइसोलेट होते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपने चीज़ों को अच्छे से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आइसोलेट इसका मतलब एक तरह से साफ है कि वो जो बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं को लोगों तक प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि स्कूल्स में कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती है बच्चों को कहीं ना कहीं थॉट बोलने के लिए, प्ले करने के लिए, तो उससे क्या होता है बच्चों का सोशल डेवलपमेंट बहुत हद तक हो पाता है और ये चीज़ें नॉन फ्लाइंग और नॉन अटेंडिंग में नहीं हो पाती हैं। फोर्थ जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्या बच्चा जो नॉन अटेंडिंग कर रहा है या नॉन फ्लाइंग कर रहा है, जहाँ पे वो पढ़ने जा रहा है या जा रही है, क्या उस तरह की क्वालिटीज़ वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्या वो क्वालिटी उन्हें मिल पा रही है? किसी फ्लाइंग के नाम पे बच्चे का टाइम बर्बाद हो रहा है, ये पेरेंट्स के देखने की बात है। तो 4 सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें लगा हमको नॉन अटेंडिंग और फ्लाइंग वाले बच्चों के लिए। और लास्ट में जो कंक्लूजन, क्या आप बोलना चाहेंगे सर? कंक्लूजन तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास बच्चों, इससे हम कंक्लूजन देना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि अगर मेरे पे कोई किसी तरह का अनुशासन नहीं चाहिए, मैं बहुत ही अनुशासित बच्चा या बच्ची हूँ, तो अपने लाइफ में अटेंडिंग या फ्लाइंग की तरफ बढ़ सकते हैं आप, अगर आप अनुशासित हैं तो। लेकिन आपको अगर मन से, दिल से आप पूछिएगा कि क्या मेरे पे अनुशासन चाहिए, क्योंकि 10th के बाद एक ही बार अनुशासनहीनता कहने का मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन और बाउंडिंग्स अगर नहीं रह पाती हैं बच्चों पे 10th के बाद, तो कहीं कोई बच्चे भटक भी जाते हैं। तो हमारा अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से यही अनुरोध रहेगा कि आपको लगता है कि मैं नॉन अटेंडिंग या फ्लाइंग करके भी अपने चीज़ों को सलीके से कर सकता हूँ, ध्यान से अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लेके आ सकता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट्स पे ये चीज़ें असर नहीं करेंगी, सोशल डेवलपमेंट पर असर नहीं करने वाली हैं, तो एक बार अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने सगे संबंधियों से बात कर लीजिए और दिल की बातों को सुनकर, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर ये स्टेप उठाइए कि विच स्कूल इज़ गुड फॉर यू, अटेंडिंग, फ्लाइंग, विच स्कूल इज गुड फॉर यू। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों कि आपको कौन सा स्कूल अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है आपको नॉन अटेंडिंग और फ्लाइंग, जिसमें हम जरूर अपना रिसर्च करेंगे और आपको एक और सीरीज वीडियोस लेके आएंगे। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो से, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।